नई शराब नीति उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के गले की फांस बन गई है। अब जल्द ही इस केस में ईडी की भी एंट्री हो सकती है। मनीष सिसोदिया पर जिन 3 धाराओं में केस दर्ज है, उनमें 2 धाराएं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आती हैं। ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह का मानना है कि इस केस में अगले 1-2 दिन में ईडी की एंट्री हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले का बैकग्राउंड क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से नई शराब नीति पर रिपोर्ट मांगी थी। दिल्ली के मुख्य सचिव ने ये रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में नई शराब नीति बनाने में नियमों के उल्लंघन और टेंडर प्रक्रिया में खामियों का जिक्र किया गया था। इसके अलावा कुछ वित्तीय अनियमितताओं का भी दावा किया गया था। इस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार पर जो 4 बड़े आरोप लगाए गए थे, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहला, मनीष सिसोदिया पर अवैध फायदे पहुंचाने के आरोप। पहला आरोप ये है कि आबकारी मंत्री के निर्देश पर एक्साइज विभाग ने एयरपोर्ट जोन के L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड कर दिया, जबकि वो बिडर एयरपोर्ट अथॉरिटी से जरूरी NOC तक नहीं ले पाया था। ये साफ तौर पर दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन था। नंबर 2, लाइसेंस धारकों को गैरकानूनी तरीके से फायदा पहुंचाया गया। दूसरा आरोप ये है कि एक्साइज विभाग ने 8 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी करके विदेशी शराब और बियर पर लगने वाली 50 रुपए की इंपोर्ट पास फीस को हटा दिया। इससे लाइसेंस धारकों को गैरकानूनी तरीके से फायदा पहुंचाया गया। नंबर 3, कोरोना के नाम पर माफ कर दी 144 करोड़ की लाइसेंस फीस। तीसरा आरोप ये है कि दिल्ली सरकार ने शराब बेचने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना के नाम पर 144 करोड़ 36 लाख रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी, जबकि टेंडर दस्तावेजों में ऐसे किसी आधार पर शराब विक्रेताओं को लाइसेंस फीस में छूट या मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं था। सोशल मीडिया पर बिक्री का प्रचार करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं। चौथा बड़ा यह आरोप है कि दिल्ली सरकार ने उन लाइसेंस धारकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जो सोशल मीडिया, बैनर्स और होर्डिंगों के जरिए खुलकर शराब की बिक्री का प्रचार प्रसार कर रहे थे। शराब का इस तरह का प्रचार दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन है। अब हम CBI की उस FIR को डिकोड करेंगे जिसमें दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर गंभीर आरोप हैं और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम आरोपियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसके अलावा इस FIR में आबकारी विभाग के पूर्व कमिश्नर RV गोपी कृष्णा समेत 15 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। इस FIR के मुताबिक नई शराब नीति बनाने और लागू करने में हुई गड़बड़ियों में कई निजी कंपनियों के मालिक और बड़े अधिकारी भी शामिल थे। FIR में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर कंपनी के पूर्व CEO, परनॉर्ड रिचर्ड कंपनी के पूर्व CEO, ब्रिंडको स्पिरिट्स के मालिक, इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू के नाम है। तो क्या सिसोदिया करीबियों के जरिए भ्रष्टाचार कर रहे थे? FIR में बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे का नाम भी शामिल है, जिन्हें मनीष सिसोदिया का करीबी बताया गया है। आरोप है कि ये लोग शराब माफियाओं से पैसे लेकर आबकारी विभाग के अधिकारियों तक पहुंचा रहे थे। कहा जा रहा है कि बीजेपी के आरोपों के बाद CBI ने छापा मार दिया। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के आरोप और CBI की छापेमारी दोनों के पीछे एक सबसे बड़ा आरोप ये है कि नई शराब नीति से बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के मकसद से नियम बनाए गए, जिसके लिए दिल्ली वालों को सस्ती शराब बेची गई ताकि ज्यादा से ज्यादा शराब बिके। वहीं शराब नीति को लेकर मनीष सिसोदिया की मंशा पर उठ रहे सवालों के बीच अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री घोषित किया है। इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरनेशनल प्रिंट एडिशन में 18 अगस्त को छपे एक लेख का जमकर प्रचार किया। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फ़ोटो आनी चाहिए। वहाँ पे मनीष सिसोदिया जी की फ़ोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया एक तरह से। मनीष सिसोदिया जी दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। मुझे बहुत बहुत गर्व की बात है
इस रिपोर्ट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की और मनीष सिसोदिया की जमकर तारीफ की गई है। केजरीवाल ने शराब नीति पर उठ रहे सवालों के बचाव में न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को अपना रक्षा कवच बनाया है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया में दिल्ली के स्कूलों को लेकर जो छापा गया है वो पैसे देकर छपवाया गया है। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार को इसी मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है।